हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आयुष्मान। आज के इस वीडियो में हम लोग गुणनखंड ज्ञात करना सीखेंगे। जब कोई हमें समीकरण दे रखा हो, उसका हमें गुणनखंड ज्ञात करना हो तो हम कैसे ज्ञात करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग समीकरण का गुणनखंड ज्ञात करना सीखेंगे। तो जैसा कि हमें समीकरण दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 21x प्लस 90। तो जब हमें इस समीकरण का गुणनखंड ज्ञात करना हो तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसके सबसे पहले क्या होता है, लास्ट का जो कांस्टेंट होता है, जो यहाँ पे नंबर्स दिए रहते हैं, इस नंबर्स का गुणा हम लोग यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो गुणक होगा, यहाँ पे कुछ नहीं है एक्स स्क्वायर में, तो यहाँ पे 1 मान लेते हैं। तो इनका आपस में हम लोग गुणा कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर के गुणक में 1 का गुणा करेंगे तो 90 होगा। अब यहाँ पे साइन देखते हैं, चिन्ह देखते हैं, प्लस है तो 90 हुआ प्लस साइन के साथ। अब हमें 90 को 2 भागों में ऐसे तोड़ना है, प्लस है तो जोड़ने पर 21 आए, तो हम जो है कि 90 को 2 भागों में तोड़ेंगे तो इनका हम लोग गुणनखंड करते हैं। 2 45, फिर 3 से कटेगा, फिर यहाँ पे 15, फिर से 3 से कटेगा 5, फिर 5 से कटेगा 1। अब हमें आपस में ऐसा पेयर बनाना है कि गुणा करने पर 90 आए और जोड़ने पर, ऐड करने पर 21 आए। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे 5 और 3 का गुणा कर देते हैं तो 15 होता है, और 2 और 3 का आपस में गुणा कर लेते हैं तो 6 होता है। 15 और 6 मिलकर के 21 हो जाएंगे, और 15 का गुणा 6 में करेंगे तो 90 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जब हमें 90 का गुणा को 2 भागों में तोड़ना हुआ जिससे कि 21 मिले, तो हमने 15 और 6 के भाग में तोड़ लिया, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ पे 21x को लिख सकते हैं 15x प्लस 6x प्लस 90। अब यहाँ पर देखें तो आपस में दोनों का मल्टीप्लाई करने पे 90 मिल जाएगा और दोनों को जोड़ने पर 21 मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग आपस में कॉमन जो होता है पेयर बना लेते हैं। यहाँ पे कॉमन जो होगा उसको कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है प्लस 15x है, तो इन दोनों में कॉमन x होगा। x को बाहर निकालने पर यहाँ पर x बचेगा प्लस 15। अब यहाँ पे 6x है और 90 है, तो 15 छक्के 90, तो यहाँ पे 6 यहाँ पर भी है, 6 इसमें भी है, तो 6 को कॉमन ले लेंगे। 6, जब 6 को कॉमन ले लिया तो यहाँ पर x प्लस 15 बचा। अब इन दोनों में कॉमन है, ब्रैकेट के अंदर वाला नंबर सेम है, तो इन दोनों को हम लोग बाहर ले लेंगे। जब x प्लस 15 को हमने फिर से कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बच गया x बचा प्लस 6। तो इस प्रकार से जब हम एक्स स्क्वायर प्लस 21x प्लस 90 का गुणनखंड करेंगे तो एक ब्रैकेट में x प्लस 15 प्लस दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 6 होगा। आइए अब हम अगला एक और दूसरे टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करते, गुणनखंड करते हैं। जैसे कि अगला समीकरण दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 18। यहाँ पर क्या था, एक्स स्क्वायर का गुणक कुछ नहीं था तो हमने 1 मान लिया था, यहाँ पर 2 दे रखा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लास्ट यहाँ पे जो कांस्टेंट होता है इनका गुणा कर देते हैं गुणक में। तो एक्स स्क्वायर का गुणक यहाँ पे 2 है और 18 और 2 का गुणा करेंगे तो 36 होगा, 36। अब साइन जो है क्या है, प्लस है। जब प्लस रहता है तो हम अब 36 का ऐसा गुणनखंड करेंगे कि जोड़ने पर 13 आए, तो हम इनको 2 भागों में तोड़ेंगे। तो यहाँ पे 9 और 4, 9 का गुणा 4 में करेंगे तो 36 आएगा, प्लस करेंगे 9 और 4 मिलके 13 हो जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x स्क्वायर 9x प्लस 4x प्लस 18। अब इनमें जो कॉमन होगा उनको कॉमन ले लेंगे। इनका पेयर बनाते हैं, तो यहाँ पे पेयर बनाने के बाद 2x स्क्वायर प्लस 9x में से कॉमन लेने पर x केवल कॉमन होगा, तो यहाँ पे 2x हो जाएगा प्लस 9। अब यहाँ पे 4x है प्लस 18 है, तो यहाँ पे इन दोनों में कॉमन 2 होगा, तो यहाँ पे 2x प्लस 9। अब यहाँ पे 2x प्लस 9 दोनों ब्रैकेट में सेम है,
तो इनको फिर से कॉमन ले लेंगे तो 2x प्लस 9 x प्लस 2। तो इस प्रकार से जब हम 2x² प्लस 13x प्लस 18 का गुणनखंड करेंगे तो हमें मिलेगा 2x प्लस 9 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 2 होगा। आइए इनका अगला क्वेश्चन करते हैं। जैसा कि अगला समीकरण दे रखा है x² माइनस 5x माइनस 50, तो हम क्या करेंगे, सेम रूल फॉलो करेंगे। यहाँ पे जैसे x² का जो गुणक होगा, जैसे यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 मान लेते हैं और यहाँ पे लास्ट में 50 दे रखा है, तो 50 का गुणा हम इसमें करते हैं तो 50 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस साइन है तो यहाँ पे माइनस 50। अब हम माइनस यहाँ पे साइन है यानी कि हमें बता रहा है कि घटाने पर हमें करना है, यानी 50 को ऐसे भाग में 2 भागों में तोड़ना है कि घटाने पर ये वाला नंबर से यहाँ वाला मिल जाए, 5 मिल जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, x², इसको जब हम 2 भागों में तोड़ेंगे तो 10 गुणे 50, 10 पच्चे 50 और 10 माइनस 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस साइन है यानी कि ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा, जब हम 10x में से 5x को माइनस करेंगे तो 5x आ जाएगा, माइनस 50 है। यहाँ पर हमने ब्रैकेट इसलिए लगा लिया है क्योंकि ये वाले नंबर्स में से हमें इसको माइनस करने पे 5x आना चाहिए, तो माइनस 5x आ जाएगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अब इसको हम लोग ब्रैकेट ओपन करते हैं, x² माइनस 10x। अब माइनस और माइनस का आपस में गुणा हो जाएगा जब ब्रैकेट ओपन होगा, तो यहाँ पे 5x हो जाएगा माइनस 50। अब यहाँ पे दोनों का पेयर बनाते हैं, x² माइनस 10x, इनमें कॉमन क्या है, x कॉमन है, x को बाहर निकाल लिया माइनस 10। अब यहाँ पे इन दोनों में कॉमन क्या है, 5, 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी मिल जाएगा, तो यहाँ से 5 को कॉमन लेते हैं तो x माइनस 10। अब इस ब्रैकेट में x माइनस 10 है, यहाँ पर भी x माइनस 10 है, तो इन दोनों में कॉमन हो जाएगा x माइनस 10 को जब हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से कॉमन लेने पर यहाँ पर बचेगा x प्लस 5। तो x² माइनस 5x माइनस 50 का जब हम लोग गुणनखंड करेंगे तो इसका आंसर गुणनखंड करने पर एक ब्रैकेट में x माइनस 10, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 5 होगा। आइए अब हम गुणनखंड का एक और क्वेश्चन सॉल्व करना सीखते हैं। जैसा कि अगला समीकरण दे रखा है 7x² प्लस 13x माइनस 14, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ का जो नंबर रहेगा इस नंबर्स का गुणा यहाँ पे करेंगे, आपस में गुणा करेंगे तो 14 आएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस साइन है तो माइनस 14 यानी कि 14 आया है। लेकिन माइनस साइन हमें बता रहा है कि हमें 14 का ऐसा फैक्टर करना है, फैक्टराइजेशन करना है कि घटाने पर, माइनस करने पर यहाँ वाला नंबर मिल जाए, यानी कि 13 मिल जाए। तो 14 को हम 2 भागों में तोड़ते हैं तो हम लोग 14 एकम 14 यानी कि 14 का जब हम लोग गुणा करेंगे तो 14 का गुणा 1 में करेंगे तो 14 मिल भी जाएगा और 14 माइनस 1 करेंगे तो 13 भी मिल जाएगा। तो इस प्रकार से अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, 7x² प्लस 14x में से एक x को निकाल दिया जाता है, तब यहां पर क्या बचेगा, 13x ऊपर वाला मिल जाएगा माइनस 2। अब इसमें कॉमन क्या है, 7x² प्लस 14 माइनस x माइनस इसमें इनमें कॉमन x है, 7x कॉमन है, 7 यहाँ पर भी है 7 यहाँ पर भी है, तो कॉमन ले लेंगे। जब हम 7x², अब हमें यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है कि क्या बचेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे 7x² है, हमने 7x को कॉमन ले लिया, अब हम इसको कट करेंगे, 7 से 7 चला गया, x से 1x चला गया, तो यहाँ पे क्या बचा है, 1x बचा है। इसी प्रकार से 14x है, जब 14x को हम लोग क्या करेंगे, 7x से डिवाइड करेंगे तो x से x चला गया, 7 एकम 7 दूना। अब यहाँ पे माइनस कॉमन है, माइनस यहाँ पर भी है माइनस यहाँ पर भी है, तो यहाँ पे हम -1 को कॉमन ले लेंगे। जब -1 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे माइनस साइन के हटकर प्लस हो जाएगा, अब यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, +2। अब देख रहे हैं ब्रैकेट में क्या है, x + 2
तो इसको कॉमन ले लेंगे, दोनों ब्रैकेट में सेम था। अब यहाँ पे क्या बचेगा 7x माइनस 1। तो इस प्रकार से जब हमें 7x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 2 का गुणनखंड करना हो तो इस समीकरण का गुणनखंड एक ब्रैकेट में x प्लस 2, दूसरे ब्रैकेट में 7x माइनस 1 होगा।